अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आप लोगों का क्या हाल चाल है? होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो वर्ल्ड पेपर नंबर 120 और स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहले एमसीक्यू जो हमारे पास है वो है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन समिट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 23 एंड 24 मई 2016। हेल्ड हुई थी, कहाँ पर हुई थी? तो ये इस्तांबुल टर्की में हेल्ड हुई थी। नेक्स्ट, सिनोनिम ऑफ मैलिस कर चुके हैं हम। मैलिस कहते थे कि डिज़ायर टू हार्म समवन, किसी को नुकसान पहुंचाने की डिज़ायर रखना। तो इसका जो सिनोनिम है तो वो तो फिर यही आएगा, हेटेड। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू, हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन। ये भी रिपीट एमसीक्यूज है। इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ट्राइगो लाइव। द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन, मैं ये आपको पहले बता चुका हूँ कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, तीनों की तीनों लंदन में हुई थी। ठीक है, 1930 में हुई, 31 में हुई और 32 में हुई थी। कायद आज़म ने 2 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया था। कंप्लीट द इडियम, हेल हथ नो फरी लाइक आ, हेल हथ नो फरी लाइक आ वुमेन्स कॉन्ट। ठीक, लाइक अ वुमेन स्कॉट। नेक्स्ट है, how many seats did the All India Muslim League win in the Central Legislative Assembly in 1945 election in India? 30 सीट उन्होंने वहाँ उस वक़्त ली थी। Find the square of 35. Repeat MCQs 1225. Gandhi raised the slogan of Quit India. Which slogan did Quaid-e-Azam raise to counter it? Divide and quit. ठीक। योम तकबीर, योम तकबीर जो कि पाकिस्तान में 28 मई को सेलिब्रेट की जाती है। द लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम ऑफ द वर्ल्ड इज मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया, जहां पर 1992 का वर्ल्ड कप भी खेला गया था। नेक्स्ट है, इन विच सूरा ऑब्लिगेशन ऑफ एवोल्यूशन आर डिस्क्राइब, जिसमें जो वज़ू है उसके फ़राइज़ को बताया गया था। उस सूरा का नेम था सूरा अल माइदा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द फादर ऑफ इंटरनेट। रिपीट एमसीक्यूज है। अगर फादर ऑफ कंप्यूटर कहेगा तो चार्ल्स बेबेज आएगा, फादर ऑफ इंटरनेट कहेगा तो विंटन ग्रे सर्फ आएगा। द फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज फाटा कंसिस्ट ऑफ, तो ये 7 एजेंसीज पर कंसिस्ट होता है। कजाफ मीन, कजफ सॉरी, कजफ क्या होता है कि फॉल एक्यूजेशन करना अडल्ट्री की। फॉल एक्यूजेशन अडल्ट्री से मुराद है कि किसी पर बहतान लगाना, अल्जाम लगाना जिना का। ठीक है, तो उसको हम कजफ कहते हैं। नेक्स्ट, मैथमेटिक्स। और फिर नेक्स्ट है, चूज अ सिनोनिम ऑफ स्पल्चरल। स्पल्चरल कहते हैं कब्रिस्तान को, गमगीन जगह को, प्लेस को। तो पहला जो ऑप्शन है चेयरफुल, तो ये इसका हम कह सकते हैं एंटोनियम होगा, अगर तो एंटोनियम पूछेगा। यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने जब भी सिनोनिम और एंटोनिम को सॉल्व आउट करना है ना, उसके देखना है कि क्या वो पूछ रहा है, सिनोनिम पूछ रहा है कि एंटोनिम पूछ रहा है। अब देखें यहाँ पर उसने एंटोनिम पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसकी बात ही केयर रखनी है। तो यहाँ पर इसका मॉडफुल आएगा, जिसे कहते हैं गमगीन, जो कि स्पेल्चर का सिनोनिम बनता है। कंप्लीट आइडियम, द मोर थिंग चेंज द मोर दे स्टे द सेम। नेक्स्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, व्हाट डज HTML स्टैंड फॉर। HTML ये कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को। ठीक है, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हेड ऑफिस ऑफ एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक is located in Beijing. Ceasefire, UN military observer group in India and Pakistan established to report violation on 1949. What is the average arithmetic mean? तो 50.5 इसका आंसर नीचे ही निकाला हुआ है, ये हम किसी और वीडियो में देखेंगे। सीरीज को भी
अभी हम यहाँ आते हैं। द रूलिंग मुस्लिम डायनेस्टी ऑफ इंडिया फ्रॉम 1320 टू 1414 एडी। रिपीट एमसीक्यूज है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, तो 1320 से लेकर 1414 तक तुगलक डायनेस्टी रही है। मैंने वो एक पेज भी बनाया था, उसको पीडीएफ के साथ लिंक भी कर दिया था, वीडियो भी मैंने बहुत डिटेल में बताया था, तो अभी मैंने पेज वो निकाल कर रखा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 1976 से लेकर 1148 तक गजनवी डायनेस्टी, फिर गौरी, स्लेव, खिलजी, तुगलक, और अभी हमें ये पूछा जा रहा है 1320 से लेकर 1414 तक, तो यहाँ इस अरसे में रही है तुगलक डायनेस्टी। 1414 से 1451 तक सैयद, 1451 से लेकर 1526 तक लोधी, और 1526 से लेकर 1857 तक मुगल। ठीक है। तो अभी तुगलक डायनेस्टी। द ट्रेजिक इंसिडेंट करबला टुक प्लेस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मुहर्रम इन द हिजरी 61 हिजरी को ये इंसिडेंट टुक प्लेस हुआ था। नेक्स्ट है कन्फ्यूशनिज्म इज अ रिलीजियस, कन्फ्यूशनिज्म ये एक मजहब आप कह सकते हैं, मजहब है, मैथोलॉजी ओरिजिनेटेड इन, जो कि ओरिजिनेट होती है चाइना में। डॉक्टर मोहम्मद यूनस जिनको 2006 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ठीक है। और लिखा भी हुआ नोबेल प्राइज़ विनर है, इज़ नोन फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड एज द, तो ये दुनिया इन्हें कैसे जानती है? दुनिया ने जानती है फाउंडर ऑफ जर्मीन बैंक होने की वजह से, क्योंकि ये बांग्लादेशी हैं। तो जर्मीन बैंक इन्होंने जब फाउंड किया था तो ये लोन देते थे, छोटे लोन दिया करते थे। ठीक है, इसलिए दुनिया ने जानती है, और 2006 में इन्हें पीस का प्राइज़, नोबेल प्राइज़ इन्हें दिया गया था। इफ़ देयर इज़ नो सन द कलर ऑफ द स्काई वुड बी नथिंग। अगर सन ही नहीं होगा तो जो कलर ऑफ द स्काई होगा वो कुछ भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस, में से कुछ भी नहीं होगा। व्हेन द स्टॉक मार्केट इज राइजिंग, जब स्टॉक मार्केट राइज करती है तो उसे हम कहते हैं बुलिश, और जब स्टॉक मार्केट डाउन करती है तब हम उसे कहते हैं बेरिश। नेक्स्ट है नांगा पर्वत। आपको याद होना चाहिए, मैं बता चुका हूँ पहले भी, नांगा पर्वत हिमालय रेंज में मौजूद है। ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस माउंटेन टू क्लाइंब इज द डैश हाईएस्ट माउंटेन, और ये 9th हाईएस्ट माउंटेन है। इमाम गजाली वाज बोर्न एंड डाइड इन विच सिटी ऑफ ईरान, ईरान के किस सिटी में? तो ये हुए थे टॉस। Which of the following is responsible for the largest amount of oxygen of earth? largest amount of oxygen of earth algae है, ना कि trees। ठीक है। Which is the longest bone in human body? human body की longest जो bone है वो femur है। femur थाई, बॉडी, इंसान की बॉडी की जो थाई की बोन है उसे फीमोर कहा जाता है, और ये लॉन्गेस्ट बोन है इंसान की बॉडी में। वार्सक डैम हैज़ बीन बिल्ट ऑन द रिवर, ये रिवर किस रिवर पर बनाया गया था? वार्सक डैम काबुल रिवर पर बनाया गया था। ठीक है। और इंडस रिवर पर कौन सा डैम बनाया गया था? इंडस रिवर पर बनाया गया था तरबेला डैम। नेक्स्ट है इन विच पारा ऑफ होली कुरान सूरह अल मोमिन इज लोकेटेड, किस पारा में सूरह मोमिन जो है वो लोकेट है? तो ये पारा नंबर है 24 पारा में ये लोकेट है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। इन विच ईयर डिड पाकिस्तान विन इट्स फर्स्ट ओलंपिक हॉकी गोल्ड मेडल, तो पहला ओलंपिक हॉकी गोल्ड मेडल पाकिस्तान ने 1960 में विन किया था, और ये जो हॉकी गोल्ड मेडल है ये हुआ था रोम में। और रोम क्या है आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ये कैपिटल है इटली का। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आर एक ज़्यादा हो गया, चलिए खैर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज अ पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन फंडामेंटल राइट ऑफ मिनॉरिटीज़, ये उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ये शामिल था। मिनॉरिटीज़ होती हैं जो कि कम पॉपुलेशन में होती हैं। ठीक है। जैसे पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, तो यहाँ पर 97% या 98% तक मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम पॉपुलेशन है, और बाकी जो 1% या 2% बचता है वो मिनॉरिटीज़ है, जिनमें क्रिश्चियंस आते हैं, जिनमें सिख आते हैं, जिनमें मतलब कि बाकी जो हिंदू वो भी आते हैं, बाकी क्रिश्चियंस के, बाकी सॉरी रिलीजियस के लोग आते हैं।
विच वॉज द लास्ट मेजर एक्सपीडिशन लीड बाय द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। तो लास्ट मेजर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जंग लड़ी थी वो कौन सी थी? आपको याद होगा तबूक थी। आपको याद आया जो कब लड़ी गई थी? 9 हिजरी को लड़ी गई थी, ठीक है। और बदर कब लड़ी गई थी? 2/2 ये मैंने आपको कंप्लीट बताया हुआ है, ठीक है। और खैबर 7 को लड़ी गई थी। अगर आप वीडियो को जैसे मैं अपलोड कर रहा हूँ साथ साथ करते जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीली आप उसे कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट है हु इज़ ऑथर ऑफ दी बुक दास कैपिटल। दास कैपिटल जो बुक है इनका जो ऑथर है वो कार्ल मार्क्स है। ही इज़ माइंडफुल ऑफ हिज स्टेटस। द फेमस किस्सा खानी बाजार इज लोकेटेड इन। खानी बाजार जो किस्सा है ये पेशावर में लोकेट करता है, ठीक है। और उसके बाद है अ पोर्टुगीज एक्सप्लोरर डिस्कवर्ड द सी रूट फ्रॉम द यूरोप टू इंडिया। यूरोप टू इंडिया करने वाला जो बंदा था वो वास्को डे गामा था। इसके हम 2-3 एपिसोड पीछे पढ़ भी चुके हैं और आई थिंक इसने 1498 में ये किया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हड़प्पा इज़ अ सिटी ऑफ पंजाब अबाउट 24 किलोमीटर साउथ और वेस्ट ऑफ साहिवाल। कार्निवोर इसकी डिटेल वीडियो पढ़ी है। कार्निवोर, हर्बीवोर और ओमनीवोर हमने पढ़ा था। तो कार्निवोर जो होता है ये मीट ईटर होते हैं जो मीट खाते हैं, ठीक है, जैसे कि लाइन है। और हर्बीवोर पढ़ा था हमने जो प्लांट्स खाते हैं। मैंने बताया था हर्ब, हर्ब मीन्स कि कोई जड़ी बूटी, वो प्लांट्स ही होती है, ठीक है। तो हर्बीवोर जो प्लांट्स खाते हैं, ओमनीवोर जो दोनों खाते हैं, जैसे कि इंसान ओमनीवोर है। व्हाट इज एंटोनिम ऑफ ओपैक? ओपैक का जो एंटोनियम है डिफरेंट, ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक है। ट्रांसपेरेंट जैसे कि कोई आयरन सॉरी मिरर है, शीशा है, ठीक है, पानी है, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन द हैग। यहाँ पर हेडक्वार्टर इसका मौजूद है। इन विच प्रोविंस इज द टाउन डेलबेंडन लोकेटेड। ये कहाँ पर मौजूद है? तो ये बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का प्रोविंस है वहाँ पर मौजूद है। नेक्स्ट है लैक ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की कमी की वजह से स्कर्वी एक डिजीज़ है जो कि हो सकती है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इत्तिकाफ? मीनिंग ऑफ इत्तिकाफ, इत्तिकाफ मुस्लिम्स बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। सिक्युलरिज्म इसको कहा जाता है जिसमें दुनिया से अलग थलग होकर एक जगह बैठकर जस्ट अल्लाह की याद और अल्लाह का जिक्र किया जाता है। ऑपोजिट डेमोक्रेसी इज़ डिक्टेटरशिप, ये ऑपोजिट डेमोक्रेसी होगी। सिनोनिम ऑफ मेलनकोले, मेलनकोले कहते हैं उदासी को। तो उन्होंने सिनोनिम पूछा है तो हम सिनोनिम ही लगाएंगे। अगर एंटोनियम पूछते तो हम ये जॉय लगा सकते थे, ठीक है ना। सिनोनिम और एंटोनियम में डिफरेंस आपने याद रखना है। नेक्स्ट है विच कंट्री वाज इन्वेडेड ट्वाइस बाय जर्मनी इन 20th सेंचुरी एंड इटसेल्फ हैड अ ब्रूटली कॉलोनाइज्ड। आपको याद है बेल्जियम, क्योंकि हम ये पहले भी कर चुके हैं। नेक्स्ट है कैपिटल सिटी ऑफ अल्बानिया। तो सिटी का अल्बानिया का तिरान है, पहले भी कर चुके हैं। नेल्सन मंडेला ऑफ साउथ अफ्रीका वाज अवार्डेड निशाने पाकिस्तान। नेल्सन मंडेला को निशाने पाकिस्तान में अवार्ड किया गया था। ये क्यों किया गया था इसकी रीज़न मुझे नहीं मिली। तो अगर आप लोगों को इसकी रीज़न के बारे में कुछ पता है तो आप बिल्कुल कमेंट में बताएं ताकि मुझे भी इस चीज़ के बारे में पता चले। नेक्स्ट है इनोमस मीन्स ह्यूज। इस्लाम वाज डिक्लेयर्ड एज अ स्टेट रिलीजन अंडर दी किस कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर किया गया था? 1973 में, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन के हमने इसमें फिल कर आउट करना है। तो इसमें हमारे पास दिया क्या है? दे हैव नो वन टू ब्लेम फॉर द ट्रबल डैश देमसेल्फ। तो नो डाउट एक्सेप्ट देमसेल्फ। आइडेंटिफाई द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम्स। हमने इडियम के करेक्ट मीनिंग को फाइंड आउट करना है। टू कूल वन हील, टू बी केप्ट वेटिंग। Who scored the first cricket test century for the Pakistan in 1952? नज़र मोहम्मद। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी है ना तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये तमाम के तमाम रिपीटेड है, सारे रिपीटेड एमसीक्यूज हैं ये वाले। और ऑप्टिकल फाइबर इज़ टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। हुसैन शहीद सहरवर्दी, सहरवर्दी जो था ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे।
ठीक है। उसके बाद है इंडस बेसिन सिंध महान जो कि 1960 में हुआ था। 5 ट्रिब्यूटरीज थी, 3 ट्रिब्यूटरीज इंडिया को दे दी गई थी, 3 ट्रिब्यूटरीज पाकिस्तान को दे दी गई थी। 3 ट्रिब्यूटरीज में दरिया जो दिए वो दिए गए थे। अकबर हाशमी रफसन जनी हु डाइड ऑन 8 जनवरी 2017 सक्सीडेड डैश एज अ प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। तो ये है मोहम्मद खतीमी, या इसको जैसे प्रोनाउंस करना चाहें यू कैन डू दिस। नेक्स्ट है चूज अ पैसिवाइज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑल एग्रीड टू व्हाट आई प्रपोज। तो इसका आंसर क्या होगा? व्हाट आई प्रपोज वाज एग्रीड बाय ऑल। ए इज अ राइट आंसर। ये इस तरीके से कर देते हैं इसे, चलिए इसको ऐसे कर देते हैं, यस। नेक्स्ट है व्हाट हु इज द करंट स्पोक्सपर्सन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर। नो डाउट शाह महमूद कुरैशी इज द करंट शाह महमूद कुरैशी। नेक्स्ट करते हैं जी, हमारे पास है अहमद शाह मसूद was a prominent leader of North Alliance in Afghanistan, to which he belonged. Tajik. Repeated MCQs. Next है the book In the Saga and the Making of Pakistan, written by In the Saga and Making of Pakistan एतजाद एहसन, इन्होंने लिखी है। उसके बाद व्हाट इज सोनिया गांधी रिलेशनशिप विद महात्मा गांधी। तो नो फैमिली, कोई रिलेशन नहीं है इनका आपस में, ठीक है ना। इंदिरा गांधी हो गया, सोनिया गांधी हो गया, ये प्रेजेंटली इंडिया में मौजूद है, ठीक है। सोनिया गांधी जो है ये ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि 85 में बनी थी उनकी उसकी प्रेसिडेंट है करंट में, अभी प्रेजेंट में इंडिया में, ठीक है ना। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज रिसीव्ड द अवार्ड ऑफ निशान पाकिस्तान। निशान पाकिस्तान का अवार्ड जो है वो किया था मुराजी देसाई 1919 में। क्वेश्चन नंबर 74 हु रोड द बुक बीइंग एंड नथिंग लेस। ये जो बुक है ये किसने लिखी थी? जीन पॉल ने लिखी थी। विच प्रॉफिट वाज टाइटल ज़बीउल्लाह। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जो टाइटल है वो हज़रत इस्माइल इस्लाम का वो ज़बीउल्लाह है, हज़रत इब्राहीम का खलीलुल्लाह है, ठीक है। बैत रिज़वान, बैत रिज़वान के बारे में हम पहले भी एक वीडियो में देख चुके हैं, इससे पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि ट्रीटी ऑफ हुदैबिया जो थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में हज के इरादे से गए थे तो क्रैश मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके साथियों को अंदर जाने आने ही नहीं दिया था, मक्का के अंदर जाने नहीं दिया था। तो आप सल्लम की ग्रुप की तरफ से हज़रत उस्मान जो थे इनमें मज़ीद तफसील भी मौजूद है, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि हज़रत उस्मान उनसे बात करने के लिए मक्का के अंदर गए थे। काफ़ी देर तक हज़रत उस्मान वापस नहीं आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके साथी सहाबा ने ये समझा कि शायद हज़रत उस्मान को उन्होंने शहीद कर दिया है। तो आप सल्लम एक दरख्त के नीचे बैठने के बाद आप सल्लम ने तमाम लोगों से इस चीज़ की बैत ली कि जब तक हमारे जिस्म में जान है, मैं आपको इनडायरेक्टली फॉर्म में बता रहा हूँ, तो अगर इसमें कोई चेंजिंग थोड़ी सी हो जाए तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। मैं बस पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि उसी तरीके से बताऊँ, अपने पास से कुछ भी मैं ना बताऊँ। तो उन्होंने उस वक़्त बैत ली थी, ठीक है, कि अपनी जान दे देंगे और अगर इन्होंने उस्मान को शहीद किया है तो उस वक़्त आप ने अपना दायां या गालबन बायां हाथ उस्मान का हाथ कह कर उनसे बैत ली थी, ठीक है। तो इस बैत को बैत रिज़वान कहा जाता है। उसके बाद हज़रत उस्मान जो थे वो जल्दी वापस आ गए थे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो उस्मान, हज़रत उस्मान का बदला लेने के लिए उन्होंने बैत ली थी। क्वेश्चन नंबर 78 है हु सक्सीडेड प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। गुलाम इसहाक खान। सारे रिपीट एमसीक्यूज आ रहे हैं। और द फॉलोइंग विच वन इज अ मिलिट्री अलायंस। नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, जो कि 1949 में बनी थी। टू कॉपी अ पिक्चर ऑफ द स्क्रीन टू क्लिप बोर्ड, हम प्रिंट स्क्रीन के ऑप्शन को यूज़ करते हैं, जो कि आपका जो क्या कहते हैं कीबोर्ड है उसकी जो राइट हैंड वाली कीज़ है
वहाँ पर आपको मिल जाएगा ऊपर की लाइन में, ठीक है। अ स्मॉल टाउन इन कैटी बंदरा इज़ अ फिश हार्बर। व्हाट डज टू ब्रेक द आइस मीन? तो टू ब्रेक द आइस मीन का मतलब टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, बातचीत को स्टार्ट करना। नेक्स्ट है यूपीएस इज़ नाउ वाइडली यूज इन हाउस होल्ड। यूपीएस फेमिलियर होंगे सारे। तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। गिव टोटल नंबर ऑफ प्रॉफिट 1,24,000 पैगंबर इस पूरी दुनिया में आ चुके हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास मौजूद है। हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ पंजाब? एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ पंजाब। तो नो डाउट मुराद रास जो हैं ये हैं जी पंजाब के एजुकेशन के मिनिस्टर। और अगर हम वफाक की बात करते हैं, फेडरल मिनिस्टर की बात करते हैं, तो शफकत महमूद, उन्हें कौन नहीं जानता होगा। नेक्स्ट है जॉन्डिस इज़ अ डिजीज़ इन द कलर ऑफ द स्किन बिकम येलो, येलोइश हो जाता है। पाकिस्तान ज्वाइन यूएनओ 1947। यूएनओ 1945 में बनी थी, पाकिस्तान 1947 में जैसे ही क्या हुआ था, मतलब 1947 में पाकिस्तान इंडिपेंडेंस ली थी, तो उसी ईयर इसने यूएनओ को ज्वाइन कर लिया था। तो अभी तक यूएनओ में 193 मेंबर्स हैं। दो कंट्रीज़ को छोड़कर, पैलेस्टीन जिसे फ़लस्तीन कहते हैं और दूसरा एक आइलैंड, इन दोनों को छोड़कर बाकी तमाम द कंट्रीज़ 193 हैं जो कि यूएनओ की ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद हैं, उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। सेलेक्ट द वर्ड मीनिंग टू बी अबव बोर्ड मीनिंग। टू बी अबव बोर्ड, टू ट्राई टू बी ब्यूटीफुल, राइट। उसके बाद है रिकजेविक इज़ अ कैपिटल सिटी ऑफ, ये कैपिटल सिटी किसका है? आइसलैंड का है, ठीक। उसके बाद बात कर लेते हैं कंट्री अपोज पाकिस्तान एप्लीकेशन टू ज्वाइन द यूएन इन 1947, और वो कंट्री कौन है? अफ़गानिस्तान है, ठीक है। कातिया बुरहान किसकी तसनीफ़ है? असदुल्ला खान गालिब की, ठीक। उसके बाद तस्दीक का मुतज़ाद क्या है? तस्दीक का मुतज़ाद है तकज़ीब। मीर तकी मीर किस शहर में पैदा हुए? आगरा में। आगरा, जैसे ही मैंने बोला है क्या कुछ याद आया? आगरा मैंने आपको बताया था जो ताजमहल है वो आगरा में बना हुआ है, राइट। ये हम पहली जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था ताजमहल के मुतालिक, ये आगरा में बना हुआ है, ठीक है। तवील का मुतज़ाद क्या होता है? अरीज़ होता है। सर कलम करना मुहावरा है, इसका मतलब क्या है? सर काट देना, ठीक है। उर्दू की आखिरी किताब के मुसन्निफ़ कौन है? इब्न अंशा आखिरी किताब के मुसन्निफ़ है। मुंशी कमल कशोर ने उर्दू की खिदमत किस मैदान में ली थी? अखबार नवीसी में ली थी। 3-5 का मतलब क्या है? 3-5 का मतलब होता है जनाब झगड़ा करना। पाक का मुतज़ाद क्या होता है? नापाक। नाकाबिले माफ़ी गुनाह कौन सा है? शिर्क। दोस्तों ये भी वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो आपसे गुजारिश है करनी चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर तो कर ही दीजिएगा। तो नेक्स्ट मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।